हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आज है मंडे, इसलिए आज की क्लास में हमारे लास्ट में 2 मिनट का जो रिवीजन होता है पहले दिन का वो नहीं रहेगा, क्योंकि संडे में हम पूरा रिवीजन कर चुके हैं। तो जिस भी बच्चे ने अभी संडे की क्लास नहीं देखी है, रिवीजन क्लास, वो जाकर जरूर से एक बार देख लेना, पूरे वीक का रिवीजन कर लेना। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या कहना चाह रहा है कि इन विच कंट्री इज द अंडर 18 मेंस हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड? अंडर 18 पुरुष हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा काका मिगारा में। काका मिगारा कहाँ है? कहाँ है काका मिगारा? काका मिगारा है भाई कहाँ? जापान में। जापान में आयोजन होगा इस अंडर 18 मेंस हॉकी टूर्नामेंट का। बात की जाए कि आयोजन किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो आयोजन करवाया जाएगा इसका, क्योंकि एशिया का है तो इसलिए आयोजन करवाया जाएगा एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बोलो बोलो, साथ साथ में बोलते रहो। एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। बात कर ली जाए अगर यहाँ पर एशियन हॉकी फेडरेशन की, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई और कुआलालंपुर, कहाँ है कुआलालंपुर? मलेशिया में। तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसके हेडक्वार्टर्स है। दोनों तीनों बातें ये भी याद रखना, ठीक है? क्लियर यहाँ पर सारी चीजें? क्लियर ये सारी बातें? चलो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। Recently, what is the current policy repo rate set by RBI as per the June 5, 2026 MPC meeting? हाल ही में 5 जून 2026 को हुई संसद परिषद की बैठक के अनुसार आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान नीतिगत रेपो रेट क्या है? यहाँ पर 2-3 बातें समझने की है। सबसे पहली बात जो समझने की है वो क्या है कि ये रेपो दर, रेपो रेट होती क्या है? आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा कि एक होता है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और भारत में बहुत सारे कमर्शियल बैंक है, जितने भी आरबीआई को छोड़कर बैंक है, चाहे वो आपका एचडीएफसी हो गया, एसबीआई होगा, जितने भी बैंक है, ठीक है, बहुत सारे बैंक होते हैं। तो जिस दर पर ये बैंक पैसा लेते हैं आरबीआई से, उस दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट, ठीक है? उस दर को क्या कहा जाएगा? रेपो रेट। लेकिन जिस दर पर आरबीआई पैसा लेता है इन बैंक से, उसको क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? चलो तो बात की जाए अभी जो नीतिगत रेपो रेट है, ये क्या है? ये है भाई 5.25%, ठीक है? इसके अलावा यहां पर आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। काफी बार मैं आपको आरबीआई के बारे में रिवाइज करवाती हूँ, जब भी कहीं भी आरबीआई का नाम आ जाता है मैं वही आपको रिवाइज करवाती हूँ। आज आपकी बारी है। क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में आरबीआई की स्थापना से लेकर पहले गवर्नर कौन बने से लेकर करंट गवर्नर है कौन है तक सारी बातें आप मुझे बता देना स्पष्ट शब्दों में कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आई? चलो फिर अगला प्रश्न आपसे किया गया कि रिसेंटली हु हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस 2026 टाइटल? तो अभी हाल ही में जो नॉर्वे चेस टाइटल है, इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, और इन्होंने पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। आप शायद इनकी फोटो से ही पहचान गए होंगे। क्या नाम है इनका? आर प्रज्ञानंद, ठीक है? इन्होंने इस इवेंट को जीत लिया है। वी कीमर को डिफीट किया इन्होंने 18 पॉइंट से, 18 पॉइंट से वी कीमर को इन्होंने डिफीट किया और इस इवेंट को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, ठीक है? नाम याद रखना किससे संबंधित है, सीधा सीधा याद रखना। आपसे पूछ लेगा कि आर प्रज्ञानंद किससे संबंधित है,
चेस से संबंधित है ना। ऐसे मैच करने के लिए आपको दे देगा कि इधर बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है उनके नाम देगा, इधर स्पोर्ट्स देगा, आपको पूछ लेगा कि इनको मैच कर दो। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बनाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज अज्यूम द चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ ऑफ द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप इंडिया एआई मिशन। तो हाल ही में भारत सरकार की प्रमुख एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो सीईओ बेसिकली बन गए हैं भारत के इंडिया एआई मिशन के, नाम है इनका सौरभ विजय। ये जो सौरभ विजय जी है ये पहले UIDAI यानी कि यूनिफाइड आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही एजेंसी जिसने आधार कार्ड बनाए हैं उसके सीईओ के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। अब बन गए हैं इंडिया एआई मिशन के सीईओ। इंडिया एआई मिशन क्या है, बेसिकली भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इकोसिस्टम बनाना इस मिशन का काम है। ठीक है, recently who has been appointed as the next vice chief of Indian staff of the Indian Air Force assuming office on July 1 2026। तो 1 जुलाई 2026 से हमारी भारतीय वायुसेना के जो उपाध्यक्ष है, उप प्रमुख है, वो कौन बन जाएंगे। तो ये उप प्रमुख बनने वाले हैं कौन, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी। ठीक है, 1 जुलाई काफी इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ही एक अच्छी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची का इस दिन जन्म हुआ था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। ठीक है, ये भी बताना आज कमेंट बॉक्स में कि कौन सा दिन मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, और किसका जन्म हुआ था 1 जुलाई को। बहुत ही एक अच्छी बच्ची का जन्म हुआ था इस दिन। ठीक है, चलो आशुतोष दीक्षित ने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने एयर मार्शल मतलब जगह लेंगे, तो ये एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की जगह लेंगे। अभी नर्मदेश्वर तिवारी जी इस पद पर है। ठीक है, चीफ कौन है, प्रमुख कौन है हमारी वायुसेना के, तो ये है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इतनी बातें भी सबको पता होंगी। फिर बात आती है कि रिसेंटली विच साइट हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज 100th रामसर साइट। तो जो भारत है, भारत की 100वीं रामसर साइट कौन बन गई है। रामसर साइट मैं आपको बताती हूँ, हर बार मैं आपको बताती हूँ कि जो रामसर साइट है, ये जो रामसर साइट है ये किस लिए है, कब स्टार्ट हुई, क्या क्या चीजें मैं बताती हूँ। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ क्योंकि काफी टाइम के बाद ये चर्चाओं में आई है। रामसर साइट की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में क्या हुआ था, ईरान रामसर में हुआ था रामसर कन्वेंशन, जहां पर बात की गई थी वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण की। इसीलिए हम 2 फरवरी को क्या भी मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, अब बात करें जो भी आर्द्र भूमि पूरे विश्व में है जिनका संरक्षण करना है, उनको इस रामसर साइट की लिस्ट में डाल दिया जाता है। भारत में अब ऐसी 100 साइट हो गई है, 100 ऐसी आर्द्र भूमि हो गई है जो रामसर साइट की लिस्ट में है। तो अभी 100वीं कौन सी बनी है, ये बनी है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जो कहां है, यूपी में है, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसको सुरहर ताल के नाम से भी जाना जाता है, इसको सुरहर ताल भी कहा जाता है। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर सिजजिल खड़का विजिट इंडिया ऑन अ ऑफिशियल विजिट। तो अभी हाल ही में ये जो सिजजिल खड़का जी है ये भारत के दौरे पर आए हैं। आपसे पूछा गया कि ये कहां के विदेश मंत्री है, तो ये नेपाल के विदेश मंत्री है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। ठीक है, यहां पर पीएम कौन है, बालेन्द्र शाह, बालेन्द्र शाह यहां पर प्रधानमंत्री है, डीजे है ना, बेसिकली रैपर है, सिंगर है। फिर बात की जाए अगले प्रश्न की कि रिसेंटली इन जून 2026 विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वाज मेट्रे फ्रेडरिक्सन स्वान इन फॉर द 3rd consecutive टाइम। तो तीसरी बार जो ये मेटे फ्रेडरिक्सन है ये पीएम बन गई है, प्रधानमंत्री बन गई है किस देश की, उसी देश की जिसकी कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन
हेंगन कहां की है कैपिटल? डेनमार्क की। बिल्कुल सही बात। Second last question. Recently, who has been appointed as India's new executive director at the World Bank? World Bank में भारत के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये कौन बने हैं भाई? ये बन गए हैं नीलकांत मिश्रा जी। पी अय्यर को ये रिप्लेस करेंगे। बात की जाए, ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को भी रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड बैंक बोर्ड में। बात की जाए यहां पर वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक आप सभी लोगों को पता होगा 1944 में स्थापना हुई। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्स है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है, वहां पर हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा इसके क्या है? अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के। और ट्विन सिस्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक किसको कहा जाता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। किसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि रिसेंटली तरुण कपूर्स टेन्यूर एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार है तरुण कपूर। इनका जो कार्यकाल है ये कितने टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे नए वाले एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। बाकी जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगी। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। बस आप इतना सा काम कर लेना कि आज की क्लास के नोट्स आज के आज बना लेना, आज के आज ही रिवीजन कर लेना, ठीक है। बाकी और जो भी पढ़ोगे शिद्दत ईमानदारी के साथ पढ़ना और रिवाइज करते रहना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।